एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन वाइब्स। हमने बहुत लोग को बोलते हुए सुना है दैट अगर आप बाहर से एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे कोई यूज नहीं होता है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस वीडियो इज टोटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इट विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स आउट देयर। कहा जाता है दैट हर एक टॉपिक या हर एक चीज के लिए अलग ओपिनियन और पर्सपेक्टिव होती है। सो लेट्स टॉक पॉइंट टू पॉइंट दैट व्हाई इट इज सेड एंड व्हाई यू शुड स्टडी एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। So let's talk about the quality of education. Some individuals believe that the quality of education is far more better of their home country rather than in foreign countries. कहा जाता है that universities के कोई टाई-अप्स ही नहीं किसी हॉस्पिटल्स में, तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत खराब है। कहा जाता ये भी है that उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। But the truth is different. Let's take an example of Kazakh National Medical University. इस यूनिवर्सिटी को near about 89 years हो चुके हैं and more than 80,000 doctors of different specialities have been trained and passed out from this beautiful university. We can even take an example of university named as Cairo University situated in Egypt. ये university almost 115 years पुराना हो चुका है। This particular university helps to graduate students all over the world. Plus ये university इतनी पुरानी है that बहुत ज़्यादा advanced technology and infrastructure इस university में मिलता है। पढ़ाई की quality भी बहुत अच्छी है। Plus इस university में आपको हर type की training भी provide होती है जो whatever is related to your medicine career. In world ranking, it also comes below 500 and it attracts students and scholars from all around the world. With a good amount of world ranking, there is a good amount of patient flow and all the hospitals that are tied up to this particular university has an amazing faculty and patient flow out there. So the next topic is language barrier. जब हम abroad countries जाते हैं, language is the main barrier out there. पहले जब रशिया, जॉर्जिया या कजाकिस्तान या कोई भी अच्छी पुरानी कंट्रीज में पढ़ाई होती थी तो उनके नेटिव लैंग्वेज में पूरी पढ़ाई को डिलीवर किया जाता था। बट एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फ्लो बढ़ चुके हैं ये सब यूनिवर्सिटीज में एंड डिफरेंट कंट्रीज में, तो पूरी पढ़ाई अब इंग्लिश में करवाई जाती है। Some of the old universities still deliver their native languages, जैसे कि रशिया में रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जॉर्जिया में जॉर्जियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। So while you're taking an admission in any of the foreign countries out there, you need to check that वहाँ पे पूरी पढ़ाई की डिलीवरी इंग्लिश में हो रही है या बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो रही है। As per NMC guidelines, the entire course should be in English. बट आपको एक पीरियड के लिए वहाँ की नेटिव लैंग्वेज समझाई जाएगी एंड पढ़ाई भी जाएगी, क्योंकि जब आप पेशेंट की प्रैक्टिस करने जाएंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्ट एंड कनेक्ट विद द पेशेंट विद देयर नेटिव लैंग्वेज आउट देयर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी दैट इज एफएमजी रिजल्ट्स। पहले बात करते हैं कि जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते थे अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए, इट वाज नॉट नेसेसरी दैट वो नीट क्वालिफाइड हो। तो आप समझ ही सकते हैं जब किसी बच्चे का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल कि उसकी एंटायर पढ़ाई कोर्स बहुत ही अच्छी होने वाली है एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला है। अकॉर्डिंग टू द न्यू एनएमसी गाइडलाइंस, नाउ इट इज नेसेसरी दैट यू शुड बी नीट क्वालिफाइड इफ यू विश टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज आउट देयर। सो अब जब बच्चे अपनी नीट क्वालिफिकेशन के साथ जाते हैं उनकी एडमिशन बहुत स्मूथली होती है एंड स्क्रीन पे दिए हुए एफएमजी रिजल्ट से आपको पता चल ही सकता है दैट पढ़ाई की क्वालिटी से बच्चे कितने अच्छे स्कोर करना स्टार्ट कर चुके हैं फ्रॉम द लास्ट 4 years. So let's talk about the fourth category and the most important category, that is the financial considerations. हम बात करते हैं कि अब्रॉड में पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब्रॉड नाम से ही लगता है कि कितना एक्सपेंसिव होगा, बट इट वुड बी रियली शॉकिंग ऑफ यू टू हियर दैट इन मिनिमम 18 लाख आप अपनी पूरी 6 साल की पढ़ाई विद अकोमोडेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। Let's talk about the university that is Kabardino Bulgarian State University. ये यूनिवर्सिटी रशिया में सिचुएटेड है, प्लस इनकी ट्यूशन फीस इज नियर अबाउट 2,19,000। सो आपकी पूरी बजट जो 6 साल की होती है विच इज विद इन 18 लाख रुपीज। इवन इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, वहाँ की बजट तो आपको अच्छे से पता होगी विच स्टार्ट्स फ्रॉम नियर अबाउट 1 CR।
So let me conclude you by telling you or let me tell you by suggesting you that अगर आपको quality education एक बहुत ही pocket friendly price में मिल रहा है, so why don't you choose abroad rather than India out there for your MBBS degree? So let me tell you a big secret out there that आप इटली में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, just that you have to be IMAT qualified plus आपको 12th में 60% आना चाहिए. आपके accommodation से लेकर other facilities सब वहाँ पे sponsored होते हैं. If you want to see the detailed information about Italy, already नीचे दिए गए लिंक में आप जा सकते हैं, जिस वीडियो में आपको क्लियर डिटेल बताया गया है कि आप कैसे अपने इटली में पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं. Thank you for watching this video, and if you want more informative videos this way, don't forget to like and subscribe our channel.